आज हम आप लोगों को समझाने जा रहे हैं यमक अलंकार। जनरली यमक अलंकार में अधिक से अधिक लोग क्या करते हैं कि वही एक रटी हुई परिभाषा उदाहरण हमेशा अपने एग्जाम में लिखते हैं। और अगर किसी से पूछा जाए कि भाई यमक अलंकार की परिभाषा क्या है, तो ज्यादातर बच्चे कहते हैं कि जब एक शब्द बार बार आता है और उसका अर्थ अलग अलग होता है, कहाँ यमक अलंकार होता है। और फिर उनसे पूछा जाए बेटा इसका उदाहरण बताइए, तो कहेंगे भाई कनक कनक के सौगुनी मादक का है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा कुछ अलग लिखोगे और कुछ अपने लेख से अच्छा बना के इसको सोचोगे, तो उस रूप में मैं आपको यमक अलंकार इस समय बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक तालाब के किनारे, ये देखिए मैं तालाब बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक तालाब है और मैं लिख ही देता हूँ, ये क्या लिखा है, तालाब। तो तालाब के एक किनारे मेंढक बैठा था और उस मेंढक को देखिए, सभी आप लोग जानते होंगे मेंढक जो है इस तरह से मैंने मेंढक बना दिया। आपको हो सकता है चूहा लग रहा हो, लेकिन मैंने बनाने की कोशिश की मेंढक। और दूसरे किनारे बैठा था सांप, किंग कोबरा। देखो उसे भी बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। ये इस तरह से दूसरे किनारे पर बैठा था सांप, किंग कोबरा के रूप में। और ये जो सांप था वो देख रहा था किसे, अपने शिकार मेंढक को। क्योंकि आप लोगों को शायद नहीं पता होगा कि सांप का जो प्रिय भोजन होता है वो मेंढक होता है। तो एक किनारे पर बैठकर मेंढक जी टर टर की आवाज कर रहे थे और दूसरे किनारे पर कई दिन का भूखा प्यासा किंग कोबरा बैठा। तो उसे जब मेंढक दिखाई दिया तो उसने कहा भाई ठीक है, आज तो अपना फेवरेट फूड मिल गया। उसने कहा सोचा कि भाई चलते हैं और अपना भोजन ग्रहण करते हैं, प्रिय भोजन। लेकिन ये बात मेंढक को नहीं पता थी। मेंढक टर टर की आवाज किए जा रहा था। थोड़ी ही देर में मेंढक ने क्या किया, तालाब में छलांग लगाई तालाब के अंदर। और सांप ने जब देखा कि अरे मेरा शिकार तो गया, ये देखकर सांप उदास हो गया। तो अभी आप एक तरह से मेंढक और सांप की कहानी सुन रहे थे। तो इस कहानी पर देखिए मैं एक दोहा बताता हूं जो कि यमक अलंकार का उदाहरण होगा। और वो दोहा क्या है, देखिए, मेंढक को भी हरि कहते हैं, सांप को भी हरि कहते हैं और तालाब को भी हरि कहते हैं। तो इस कहानी में आप देखिए, हरि बोले हर ने सुनी, हरि बैठे हरि पास। ठीक है, हरि बोले, मेंढक बोला, हर ने सुनी, सांप ने सुनी, हरि बैठे हरि पास। यानी मेंढक जो था वो तालाब के किनारे बैठा था। ज्यों हरि हर में गए, हरि हो गए उदास। तो देखिए, मेंढक, सांप और तालाब तीनों को हमने हरि कहा। और एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, हरि बोले हर ने सुनी, हरि बैठे हरि पास। ज्यों हर हर में गए, हरि हो गए उदास। तो यहाँ पर हरि शब्द बार बार आ रहा है और इसके अर्थ अलग अलग हैं। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। और यमक अलंकार को परिभाषा के रूप में मैंने एक पंक्ति के रूप में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, एक शब्द पुन पुन पर है, अर्थ और ही और, सो यमक अलंकार है, भेद अनेकों ठोर। अर्थात जब एक शब्द बार बार आता है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहां पर यमक अलंकार होता है, जैसा भी आपने इस उदाहरण में देखा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और नेक्स्ट में आपको श्लेष अलंकार बताऊंगा।